तो आप ऐसे समझे कि सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। क्या होता है ये? सीक्वेंस स्पेसिफिक है। ठीक है, तो ऐसे लिखते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, लिंकेज विथ प्रोटीन विथ शुगर बिटवीन, कहते हैं ना, बिटवीन शुगर एंड प्रोटीन, वो जो है इज सीक्वेंस स्पेसिफिक। मतलब ऐसा नहीं है कि जहां मन होगा वहीं जुड़ जाएगा, नहीं, एक सीक्वेंस स्पेसिफिक होता है। जैसे अगर आप प्रोटीन के सीक्वेंस में देखें, पैराजाइन एक्स मतलब कोई भी अमीनो एसिड एंड सेरीन, और एस्पैराजाइन एक्स एंड थ्रियोनिन। तो यहाँ पर जो सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में थ्रियोनिन और सेरीन जो है, ये वो जगह है जहां पर कोई भी प्रोटीन का अमीनो एसिड बाइंड करता है। इस प्रकार का ये सीक्वेंस जो है वह होता है, और इसीलिए इस चीज को जानना बहुत जरूरी होता है। हम लोग जानते हैं कि दो तरह का ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, एक ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ओ ग्लाइकोसिडिक लिंकेज occurs only in Golgi body, Golgi bodies, सिर्फ इसी के अंदर होता है। लेकिन वहीं पर एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है initiates into plasma reticulum and completed in Golgi body। इस प्रकार से दोनों तरह के ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के पैटर्न में थोड़ा सा बदलाव देखा जाता है, और वो जो बदलाव है उसके कारण इसमें स्पेशल टाइप का कॉम्बिनेशन होता है। एक चीज हमेशा याद रखो, तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कोई एक प्रोटीन है, इस प्रोटीन पर अलग अलग इलाके होते हैं, अलग अलग इलाके होते हैं इस प्रोटीन में। जैसे अगर ये एक इलाका ये है, तो कोई दूसरा इलाका कहीं दूसरी जगह होगा, एक दूसरा इलाका हो गया, तो तीसरा इलाका हो गया, है ना। इन इलाकों को हम लोग क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम लोग? डोमेन। ये अलग अलग इलाके हैं जिसको मैंने अलग अलग कलर से आपको दिखाया है। ये अलग अलग इलाके हैं। मैं एक हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। मैं हाइपोथेटिकल बना रहा हूं, आप लोग देखें ये कैसे अलग अलग इलाके हम लोग का नाम हम लोग लिख रहे हैं। इस प्रोटीन को सोचो कि कितने तरह के मॉलिक्यूल से जुड़ना है, ओके, उतने तरह का इसमें जो है कॉम्बिनेशन देखा जाएगा। जैसे यहां पर क्या है, तो यहां पर लिखा हम लोगों ने, ये डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। क्या है ये? डीएनए बाइंडिंग डोमेन है। मतलब इस ब्लैक वाले स्पॉट से यह डीएनए से जुड़ सकता है, ठीक है। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आरएनए बाइंडिंग डोमेन है। मतलब इस एरिया से प्रोटीन से कौन जुड़ेगा? आरएनए जुड़ेगा, इसलिए आरएनए बाइंडिंग डोमेन कहलाया। यहां से हम लिख सकते हैं कि कोलाजन बाइंडिंग डोमेन है। ये कोलाजन से बाइंड करने का डोमेन है ना। ये है फॉस्फेट बाइंडिंग डोमेन है। यहां से फॉस्फेट जुड़ सकता है। ये है जाइलोज बाइंडिंग डोमेन है। यहां से जाइलोज जुड़ सकता है। यहां पर सोचिए कोफैक्टर बाइंडिंग डोमेन है। अर्थात इस प्रोटीन में अलग अलग हिस्से बने हुए है ना। एक आपको टिपिकली समझाने की कोशिश में कर रहा हूं, है ना। और सब जगह अलग अलग स्पेसिफिक है सीक्वेंस, ठीक है ना। ये जितना भी आप जगह देख रहे हैं, इन सभी जगहों का अपना अपना सीक्वेंस है। उसी सीक्वेंस के बेसिस पर
ये रीड किया जा सकता है कि सपोज करो हम एकदम एक हाइपोथेटिकल एकदम काल्पनिक रूप से आपको समझा रहे हैं, है ना, इसका कोई रिसर्च फाइंडिंग नहीं है, कि अब सोचो कि ये प्रोटीन है, यहां पर कहते हैं कि अगर ये ग्लाइसिन, वैलिन एंड सेरीन होगा तो इससे डीएनए जुड़ेगा, ठीक है ना, और ग्लाइसिन, एलानिन, एलानिन रहेगा, आरएनए जुड़ेगा। तो यहाँ पर एलानिन, प्रोलीन एंड फेनाइलएलानिन हो तो कोलाजन जुड़ेगा। मतलब आप समझने की कोशिश करिए कि सीक्वेंस कितना स्पेसिफिक है। अगर ये एलानिन, प्रोलीन और फिनाइलएलानिन की जगह पर अगर हम फिनाइलएलानिन की जगह पर टायरोसिन कर दें तो ये कोलाजन बाइंडिंग डोमेन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जिस तरह हम लोग अल्फाबेट्स लिखते हैं और अल्फाबेट्स में थोड़ा सा भी वर्ड लिखते हैं और वर्ड में थोड़ा सा भी चिता लिखा हम लोगों ने और चिता के ऊपर में अनुस्वार लगा दिया तो चिंता हो गया, तो दोनों का सेंस क्या हो गया, बदल जाता है, ठीक है ना। और हम चिता की आग की जगह क्या हो जाएगा, चिंता की आग हो जाएगी। इसीलिए यह उसी प्रकार से स्पेसिफिक सीक्वेंसेस इसमें होते हैं और इसीलिए इन सब चीजों पर बहुत ध्यान देने की पड़ती है। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, ठीक है ना। अब जो है अगला पॉइंट जो है वह पॉइंट है ग्लाइकोलिपिड्स का। ग्लाइकोलिपिड्स इसका एक कैटेगरी होता है, ग्लाइकोलिपिड्स। ग्लाइकोलिपिड्स में दो टर्म है, शुगर के साथ कौन जुड़ा रहे, लिपिड मतलब जुड़ जाए। अगर ये दोनों आपस में जुड़ जाए तो क्या कहलाएगा, ग्लाइकोलिपिड्स कहलाएगा। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स के दो टाइप होते हैं। जो पहला टाइप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लिसरो ग्लाइकोलिपिड्स, और दूसरा को बोलते हैं हम लोग स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है। पहला जो ग्लाइकोलिपिड है उसमें ग्लिसरॉल होता है अल्कोहल के रूप में, और दूसरा जो ग्लाइकोलिपिड है उसमें स्फिंगोलिपिड जो होता है, स्फिंगोसाइन जो होता है, वह ग्लिसरॉल की जगह पर काम करता है। तो यह दो प्रकार का जो है ग्लाइकोलिपिड्स यहाँ पर देखा जाता है। अब कोई भी ग्लाइकोलिपिड्स है, सोचो एक एग्जांपल हम लोग पुटअप करते हैं, एक ह्यूमन ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन ब्लड ग्रुप ABO, ठीक है ना, इसका एग्जांपल लेते हैं। तो इसका जो एग्जांपल लेते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं कि यह जो है स्फिंगोलिपिड है। क्या है यह, स्फिंगो ग्लाइकोलिपिड, ये ह्यूमन ब्लड ग्रुप है। अब इसमें किस प्रकार से इसका अरेंजमेंट होता है, तो देखिए कि ये जो है, ये जो मैंने एक डार्क स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है, ये जो है यह स्फिंगोसाइन है। इसका नाम हम लोगों ने कहा यह है ठीक है, यह स्फिंगोसाइन है, यह भी स्फिंगोसाइन है, यह भी स्फिंगोसाइन, ठीक है ना। और इस स्फिंगोसाइन से जुड़ा रहता है कौन, स्फिंगोसाइन से जुड़ा रहता है फैटी एसिड्स। इस स्फिंगोसाइन से हम लोग फैटी एसिड भी जोड़ देते हैं, ये जुड़ गया इसमें फैटी एसिड्स, ठीक है। इसका नाम है फैटी, ठीक है, इसका भी नाम हो गया फैटी एसिड्स, इसका नाम हो गया फैटी एसिड्स। ये आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है, ये जुड़ गया। और स्फिंगोसाइन से जुड़ा रहता है सुगर रेसिड्यूज, ठीक है। यह जो शुगर रेसिड्यूज होता है उसको आप गौर से देखेंगे तो आपको बातें आराम से समझ में आएंगी। किस प्रकार से यह स्पष्ट करता है कि किस प्रकार का शुगर कौन सा होगा।
ठीक है। ये अलग अलग शुगर रेसिड्यूज हैं और ये जो शुगर रेसिड्यूज हैं वो आपस में जुड़ते हैं। स्फिंगोसाइन से देखिए, एक जुड़ा हुआ है शुगर रेसिड्यू, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ है, इससे ये जुड़ा हुआ और ये हो गया। ये एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट फिक्स है। ये कोई भी ब्लड ग्रुप होगा ना उसमें ये एग्जिस्ट करता है। अब ये जो है ग्लूकोज हो गया, ये जो है वो गैलेक्टोज हो गया, ये जो है उसको हम लोग बोलते हैं एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, GLC-NAC, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। ये फिर क्या हो गया, गैलेक्टोज है। और ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज। ये फिक्स है। अगर कोई भी चीज ऐसा है, इसमें जो टर्मिनल रेसिड्यू है, टर्मिनल रेसिड्यू, वह टर्मिनल रेसिड्यू ये गैलेक्टोज है, कलर किया है। अब इस गैलेक्टोज से कौन जुड़ता है उस आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्माण होगा। अगर इससे कोई भी नहीं जुड़ा हुआ है देन दिस इज ब्लड ग्रुप ओ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है ना। ठीक है, ब्लड ग्रुप ओ। अब देखिए कि अगर इसी जगह पर, ठीक, यही डायग्राम बना हुआ है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, गैलेक्टोज, है ना, ग्लूकोज। हम सब एक बार पहले बना देते हैं आराम से, इस डायग्राम को थोड़ा समझ सकें। और इसको बना देते हैं एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन, एनस्टाइल ग्लूकोसामाइन। ठीक है, और ये ट्रायंगल भी बना देते हैं। यहाँ नीचे कर देते हैं ट्रायंगल को। ठीक है, और ये हमारा हो गया टर्मिनल, टर्मिनल शुगर। ठीक है, सबका नेमिंग भी कर देते हैं। यह ग्लूकोज, क्या हो गया भाई, ऐसे क्यों हो गया, ग्लूकोज, ये हो गया गैलेक्टोज, ये है एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये है गैलेक्टोज, ये है फ्रूक्टोज, ये है गैलेक्टोज, this one is fructose, this one is N-acetyl glucosamine, this one is galactose। अब देखिए कितना सीक्वेंस स्पेसिफिक है, इसमें कोई भी मन किया चेंज कर देंगे, सारे ग्लूकोज या गैलेक्टोज लगा देंगे तो क्या होगा, हंगामा हो जाएगा, उसका नेचर ही बदल जाएगा। वी कांट चेंज द सीक्वेंस। सीक्वेंस में ये एकदम हमने क्या कहा, ये बेसिक सीक्वेंस इसका, इसमें हम लोग कोई बदलाव कर नहीं सकते। ये हमारा सीक्वेंस जो है वो स्पेसिफिक सीक्वेंस है। अब आप गौर करें कि ये सारा सीक्वेंस जो है एकदम एक रंग से, एक रंग रूप का दिख रहा है, गैलेक्टोज, ग्लूकोज, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, गैलेक्टोज एंड फ्रूक्टोज। अब कह रहे हैं कि टर्मिनल रेसिड्यू पर, टर्मिनल रेसिड्यू पर अगर यहां पर एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, एन-एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। हाँ, अगर ये जुड़ गया तो इस ब्लड शुगर का नेचर क्या हो गया, बदल गया, और ये ब्लड शुगर हो गया ए टाइप। अब इसी टर्मिनल रेसिड्यू गैलेक्टोज पर अगर कौन जुड़ जाए, एक अगला गैलेक्टोज जुड़ जाए, अगर एक अगला गैलेक्टोज यहाँ के जुड़ गया, अगर ये गैलेक्टोज इस टर्मिनल रेसिड्यू पर जुड़ जाए तो ब्लड ग्रुप में क्या हो गया, बदलाव हो गया। और ये आपकी कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, अनडाउटेबली अब ये बी हो गया। अब आप देखें कि ये तीनों ब्लड ग्रुप जो है
इन तीनों ब्लड ग्रुप में क्या है, कौन सी खास बात है? तो खास बात ये है इसमें कि ये एक सीक्वेंस है जो बड़ा स्पेसिफिक सीक्वेंस है, यहां से लेकर यहां तक। ये किसी भी एबीओ ब्लड ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। अगर गैलेक्टोज जो टर्मिनल रेसिड्यू है उसके आगे कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं रहे तो जीरो, मतलब कुछ नहीं जुड़ा हुआ है, ओ ब्लड ग्रुप। अगर इसके बाद एन एस्टाइल ग्लूकोसामाइन जुड़ा हुआ है तो ब्लड ग्रुप ए, और अगर गैलेक्टोज जुड़ा हुआ है तो ब्लड ग्रुप बी। इस प्रकार से आप देखें कि सीक्वेंस कितना स्पेसिफिक है, और उस स्पेसिफिक सीक्वेंस के बेसिस पर कितना इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वह बदल जाता है। तो ये जो चीज है वो हमेशा दिमाग में रखने वाली बात है, इसको कभी मिस नहीं करना चाहिए। अब हम लोग इसी कंपाउंड शुगर में, कंजुगेट शुगर में एक बड़ा टिपिकल एग्जांपल देख रहे हैं, इसका नाम है लेक्टिन्स। आज के दौर में लेक्टिन्स पर बहुत चर्चाएं होती हैं, जगह जगह पर आता है कि भाई ये तो लेक्टिन्स है। अब ये लेक्टिन्स क्या होते हैं, क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं, कहाँ ये मिलते हैं, किस प्रकार का कार्य करता है लेक्टिन्स? ठीक है, तो लेक्टिन्स में दो टर्म है, लेक्टोज टर्म्स आए जैसे मिल्क है ना, मिल्क में लेक्टोज होता है, और इन मतलब प्रोटीन। इनके बारे में हम लोग क्या कहते हैं कि इनके बारे में हम स्पष्ट कहते हैं कि जो है लेक्टिन्स हैं उनके बारे में कि लेक्टिन्स जो है ये है स्पेसिफिक कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये वैसे प्रोटीन्स हैं जो क्या बांध के रखते हैं अपने में, कार्बोहाइड्रेट बांध कर रखते हैं अपने में, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड लेक्टिन्स। जब भी आपसे पूछे कोई लेक्टिन को क्या है तो कहिए कि लेक्टिन्स जो है वैसे प्रोटीन्स है जिससे कार्बोहाइड्रेट बाइंड करता है, ठीक है ना। सेकंड पॉइंट जो इसमें है वो क्या कहता है, इनका स्ट्रक्चर और इनका जो कार्य है वो बहुत विविध है ना। देयर है ना, देयर देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर हाईली डाइवर्सिफाइड। हाईली डाइवर्सिफाइड, डाइवर्सिफाइड का मतलब क्या होता है, काफी विविध तरह के काम को अंजाम देते हैं। जैसे ये में अगर कहें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि डाइवर्सिटी ऑफ द मोनोसैकेराइड रेसिड्यूज, कई प्रकार के मोनोसैकेराइड रेसिड्यूज जो हैं वो इसमें डाइवर्सिटी पैदा करता है। कहीं ग्लूकोज जुड़ गया, कहीं गैलेक्टोज जुड़ गया, कहीं लैक्टोज जुड़ गया, कहीं फ्रूकोज जुड़ गया। दूसरा क्या है कि फर्स्ट कार्बन ऑफ रिंग में बी इन अल्फा और बीटा फॉर्म्स, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज ये हो सकता है। और तीसरा क्या बोल इसमें है, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, काफी इसमें ब्रांचिंग जो है देखा जाता है। इन तीन प्रॉपर्टी कारण ये इतने विविध तरह के होते हैं, इनके कार्य जो होते हैं अलग अलग देखे जाते हैं। लेक्टिन शब्द का मतलब होता है सेलेक्ट करना, है ना। इसका जो शाब्दिक अर्थ है टू सेलेक्ट, चुनना, इसी शब्द से बना हुआ है ना। और इनका काम जो है, जो जॉब है इनका, वो जॉब भी बड़ा डाइवर्सिफाइड जॉब है। कैसे? सेल सेल कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन सेल सेल के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो एनिमल में हो चाहे प्लांट्स में हो, इन एनिमल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स, सब में इनके ये जो कार्य करने के तरीके हैं वो देखे जाते हैं।
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। साथ ही साथ क्या है कि दे आर यूबिक्विटस, मतलब ये यूबिक्विटस है, मतलब कि इनका एक सर्टेन टाइम के बाद डिग्रेडेशन भी हो जाता है। अब अगला पॉइंट हम लोग रखते हैं कि लेक्टिन्स जो हैं इनमें क्या विविधता होती है। अभी जस्ट हम आपको समझाए हैं, लेक्टिन्स हैव डिफरेंट, क्या डिफरेंट, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग डोमेन्स। अभी जस्ट एक डायग्राम में बताए थे, प्रोटीन के पास अलग अलग डोमेन होता है जहां पर एक या एक से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट क्या कर सकते हैं, आपस में बाइंड कर सकते हैं, है ना। और जैसे ये कार्बोहाइड्रेट बाइंड करेंगे, इसकी पहचान क्या होगी, बदलती चली जाएगी। लेक्टिन्स का भरा पूरा परिवार है, काफी रिसर्च इसमें होता है, और रिसर्च के बाद इसमें अलग अलग एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं। तो लोगों ने इसको बांट दिया कि हम इसके अलग अलग टाइप के लेक्टिन्स के बारे में बताएंगे। जिससे पहला, नंबर 1, आई लेक्टिन्स, या आई लेक्टिन्स भी कहते हैं, आई टाइप लेक्टिन्स, ठीक है। आई आई टाइप जो लेक्टिन्स होते हैं, इनमें जो खास तरह का शुगर जुड़ा रहता है, उस शुगर को हम लोग बोलते हैं, एक टेबल टाइप का बनाया हुआ है मैंने, मैं उसी प्रकार से इसको बनाता हूं। पहले तो लेक्टिन्स के टाइप बताते हैं। पहला है आई टाइप लेक्टिन, दूसरा है आर टाइप लेक्टिन्स, तीसरा है एफ टाइप लेक्टिन्स, चौथा है सी टाइप लेक्टिन्स, पांचवा है एम टाइप लेक्टिन्स। ये जस्ट आपको कुछ उदाहरण दिखाया जा रहा है, क्योंकि इसका तो बहुत बड़ा जो है समूह है ना। फिर है कैलनेक्सिन्स, 7 में है पी टाइप लेक्टिन्स, और भी इससे कई टाइप है, लेकिन यहाँ एक दिखाने की चेष्टा की जा रही है कि आप इस प्रकार से इसको समझें। अब इन सभी लेक्टिन्स में जो शुगर रेसिड्यू है, वह शुगर रेसिड्यू कौन है? तो आई टाइप लेक्टिन्स में सियालिक एसिड जो है, यह शुगर रेसिड्यू है। तो आर टाइप लेक्टिन में वेरियस, मतलब कोई फिक्स नहीं है, कई प्रकार के शुगर जो हैं इसकी शोभा बढ़ाते हैं टर्मिनल में। इसका जो है वह है यह एनेस्टाइल ग्लूकोसामाइन 2, यह जो है इसका टर्मिनल होता है। इसमें भी है वह वेरियस है। एम टाइप में मैन 8, मतलब 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैनोज जो होते हैं वह इसके टर्मिनल्स में पाए जाते हैं। कैलनेक्सिन में बहुत स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन पी टाइप में जो है मैनोज 6 फॉस्फेट, यह इसमें जगह देते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो दिखा रहे हैं मैनोज 8। तो ये जो है इसके शुगर रेसिड्यूज है। अब अगला आता है कि इनका लोकेशन कहाँ है ना, सब सेलुलर लोकेशन, ठीक है। और साथ कहाँ ये लोकेट करते हैं, ये जो था वो था टिपिकल शुगर रेसिड्यूज, टिपिकल शुगर रेसिड्यूज, ठीक है। और यहां पर हम लोग कर देंगे फंक्शंस क्या है, ठीक है। अब देखिए, आई टाइप लेक्टिन जो है उसका लोकेशन है सेल में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है। और इनका काम क्या है, तो हम लोग कह रहे हैं इनका काम जो है वह है नॉर्मल मेम्ब्रेन एक्टिविटीज सपोर्ट। ये सामान्य रूप से मेम्ब्रेन की एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं। आर टाइप जो है यह कहाँ मिलता है, गोल्जी बॉडी एंड सीएम, मतलब सेल मेम्ब्रेन में। इनका क्या काम है,
कई तरह का काम है, जैसे एंजाइम टारगेटिंग। कौन एंजाइम को कहां पहुंचाना है, मान लो गॉल्जी बॉडी का लाइसोसोम का एंजाइम को कहां पहुंचना चाहिए, लाइसोसोम में, आप लोग पढ़ेंगे सब चीज। ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन टर्न ओवर, वैसे ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन कितना आ रहे हैं कितना जा रहे हैं उसका ये हिसाब किताब रखता है। एफ एफ बॉक्स लेक्टिन जो है या एफ टाइप लेक्टिन जो है, यह साइटोप्लाज्म में मिलते हैं, है ना। और इनका काम क्या होता है, इनका काम है डिग्रेडेशन ऑफ मिसफोल्ड प्रोटीन्स। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट काम है, वैसे प्रोटीन्स जो खराब हो चुके हैं, मिसफोल्ड हो चुके हैं, उनको डिग्रेड करना। सी टाइप जो है यह भी सेल मेम्ब्रेन में है या एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में पाया जाता है। इसका काम क्या है, तो सेल कम्युनिकेशन में सीधे दिखता है, तो सेल अधेशन, सेल सबका आपस में चिपकना जो है इसका काम है। साथ ही साथ क्या है, इनेट इम्यूनिटी में ये पार्टिसिपेट करता है, इनेट इम्यूनिटी, ठीक है। यहां पर इसको कहा जाता है कलेक्टिन्स, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, इनका अलग अलग काम है। एम टाइप जो है ये कहां मिलता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। इनका क्या काम है, एंडोप्लाज्मिक रिलेटेड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। अरे बनाए हैं साहब तो उसको तो डिग्रेड भी तो करना पड़ेगा ना, उस काम में ये पार्टिसिपेट करता है। कैलनेक्सिन जो है, इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मिलता है और इसका काम है प्रोटीन सॉर्टिंग। जब बहुत सारा प्रोटीन बनेगा तो किसको कहां भेजना है, उस सॉर्टिंग मतलब चुनकर उसको अलग अलग करके भेजना। ये जो है लास्ट वाला पी टाइप, ये जो है ये गोल्जी बॉडी में मिलता है और इनका काम होता है सिक्रेटरी पाथवे को मेंटेन करना, ठीक है। सिक्रेटरी पाथवे, सिक्रेटरी पाथवे गोल्जी बॉडी का एक प्रॉपर्टी है, ऑफ गोल्जी बॉडी का ये प्रॉपर्टी है। और इसके अंदर में क्या होता है, प्रोटीन सॉर्टिंग, गोल्जी बॉडी से प्रोटीन को चुनकर अलग अलग जगह पर पहुंचाना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिलेटेड डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो इस प्रकार से आप देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट सूचना है। अगर सोचो कि हमारे पास पी टाइप लेक्टिन है और इसमें जो है हम मैनोज 6 फॉस्फेट को हटा दें, डैमेज कर दें, तो रिजल्ट क्या होगा, ये पूरा का पूरा काम जो है वो चौपट हो जाएगा, सेल बर्बाद, सेल क्या हो गया, बर्बाद हो गया। क्यों, क्योंकि इसका काम करने का जो ये है डायरेक्शन है वो डायरेक्शन लेस हो जाएगा। आप किसी को भी हटा नहीं सकते, अगर हटाएंगे दैट इज कॉल्ड टाइप ऑफ एरर, कहते हैं एक प्रकार की गलती कहते हैं, और वो गलती जो है वह इसको पूरी तरह से डैमेज कर सकता है। अब एक जो एक अलग एग्जांपल होता है लेक्टिन्स के बाद, वो होता है सेलेक्टिन्स, ठीक है, सेलेक्टिन्स। अब इसलिए भी लेक्टिन का ही टाइप है ना। सेलेक्टिन जो होता है वो होता है सी टाइप, सी टाइप लेक्टिन्स को हम लोग सेलेक्टिन कहते हैं। और ये कैल्शियम बाइंडिंग डोमेन के कारण जाना जाता है, इसमें कैल्शियम बाइंड करता है, इसलिए इन्हें सी टाइप कहा जाता है, ठीक है। तो कैल्शियम बाइंडिंग इसमें डोमेन होता है। और इनका काम है कि इनका जो सिक्रीशन है, सिक्रीशन ऑफ सी लेक्टिन्स, सी मतलब हम सेलेक्टिन्स बोल देते हैं, ऑफ सेलेक्टिन्स आर मैक्सिमम एट द साइट ऑफ इंजरी। जहां मान लो कि घाव हो गया या कट गया, छट गया, वहां पर इसकी मात्रा क्या कहते हैं, देखी जाती है, ठीक है ना। वहां पर काफी कुछ ये मौजूद रहता है। इसका रोल जो है यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, रोल जो है वह सेल अधेशन, सेल अधेशन मतलब सेल को आपस में चिपकाना ताकि घाव सूख जाए। इसमें भी कई तरह के एग्जाम्पल होते हैं, जैसे पहला एल सेलेक्टिन,
एल सेलेक्टिन जो है यह लिम्फ नोड में मिलता है, इसलिए इसको एल सेलेक्टिन कहा गया। सेकेंड जो है वो है ई सेलेक्टिन। ई सेलेक्टिन जो है डर्म से एंडोथेलियम में मिलता है, जो कि ब्लड वेसल्स में मिलता है। एंडोथेलियम में इसको एल सेलेक्टिन कहते हैं। तीसरा है ई सेलेक्टिन। ई सेलेक्टिन जो है वह मिलता है ब्लड प्लेटलेट से मिलता है। क्योंकि जैसे जैसे ये डिस्कवरी होता है वैसे वैसे इसका रोल जो है लोग देखते हैं। और यह जो है एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेटस में भी काफी कुछ मिलता है, और जहां भी बॉडी में सेल का अधेशन है वहां पर इस तरह का जो सेलेक्टिन्स है उसको लोग देखते हैं। और इसका यूज जो है बैक्टीरिया भी करता है, जैसे कि इकोलाई बैक्टीरिया है। इकोलाई बैक्टीरिया adhere with the membrane of gastrointestinal tract through lectins। लेक्टिन की मदद से ही जो हमारे इंटेस्टाइन में जो इकोलाई बैक्टीरिया है वह प्रॉपर्ली जुड़ा रहता है। अगर ये लेक्टिन्स हटा दें तो वो आपस में जुड़ना बंद कर जाएंगे। और इसी की मदद से ई लेक्टिन्स की मदद से सिर्फ फायदा ही नहीं होता है, हानि भी होता है। जैसे इन्फ्लुएंजा वायरस जो है दे बाइंड टू अस थ्रू सियालिक एसिड कंटेनिंग लेक्टिन्स। आप सोचिए ये उसी की मदद से क्या करता है। और हम लोग जो मेडिसिन यूज करते हैं, ड्रग्स जैसे टामीफ्लू इस टामीफ्लू ड्रग में क्या होता है, इट हैज सियालीडेज which breaks सियालिक एसिड लिंक्स। ये क्या करता है, सियालिक एसिड लिंक्स हटा देता है, तो वायरस जो है उसको सरफेस मिलता नहीं है और वायरस क्या होता है, बर्बाद हो जाता है। तो आप देखें कि कितने तरह के इस काम को ये अंजाम देते हैं, और इसीलिए हम लोग इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मानते हैं।